Hello student. Today we are going to learn next part from chapter number 1, Introduction to Bookkeeping and Accountancy. See the list. What we will learn today? Today we will learn importance of bookkeeping. आज हम पढ़ेंगे importance of bookkeeping. मतलब bookkeeping का महत्व क्या है वो आज हम पढ़ने वाले हैं. इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुककीपिंग और उसके पहले हम लोगों ने देखा था मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ बुककीपिंग. और आज हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बुककीपिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ इंपॉर्टेंस ऑफ बुककीपिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ बुककीपिंग. फर्स्ट इज परमानेंट रिकॉर्ड. सेकंड, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. थर्ड, डिसीजन मेकिंग. फोर्थ, कंट्रोलिंग. फिफ्थ, एविडेंस. एंड सिक्स, टैक्स लायबिलिटी. तो इस तरह से बुक कीपिंग के 6 इंपॉर्टेंस हमें सीखने हैं. चलो अभी हम इन सभी जो 6 इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको दिए हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट दिया है परमानेंट रिकॉर्ड. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन to remember all transactions. See, we are human beings and we are not able to remember all transactions, financial transactions for longer period of time. We can remember financial transactions for limited period only. अभी अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हर दिन होते हैं. मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करना, लाइट का बिल भरना, वर्कर को सैलरी देना, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का पैसा देना, हम गुड्स बेचेंगे उसका पैसा आएगा. तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन बिजनेस में हर दिन होते हैं. क्या ये सारे ट्रांजैक्शन हम अमाउंट वाइज याद रख पाएंगे? एक दिन याद रख पाएंगे, 2 दिन याद रख पाएंगे, लेकिन हम ज्यादा समय के लिए उन ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख पाओगे. ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. और अगर हम याद नहीं रख पाएंगे लेकिन हमें तो उसकी जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी. क्यों? क्योंकि अगर हमें प्रॉफिट कितना हुआ वो पता करना है, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पता करना है, हमारे असेट का वैल्यू कितना है वो पता करना है, तो हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है उसकी जरूरत पड़ेगी. लेकिन हम याद तो नहीं रख पाते. तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. तो उसके लिए सीधा क्या करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे ही होता है उसको कहाँ पे लिख के रखो, सिस्टमेटिकली लिखना है, लिख के रखना है या कंप्यूटर में एंट्री करना है. तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लिख के रखना या कंप्यूटर में एंट्री करना उसे ही कहा जाता है बुक कीपिंग. क्या कहा जाता है? बुक कीपिंग. बट bookkeeping maintain record of all the transaction permanently and systematically in the books of account. Okay, so what is bookkeeping? That is recording financial transaction in the books of account systematically. And as you record all financial transaction, it becomes a permanent record. और बुक कीपिंग में हम क्या करते हैं, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक तो रजिस्टर में लिख के रखते हैं या कंप्यूटर में एंट्री करके रखते हैं, और वो भी हम सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करते हैं. इसका मतलब वो हमारा बन जाता है परमानेंट रिकॉर्ड, क्योंकि वो जो रजिस्टर है या वो जो कंप्यूटर में एंट्री है हम जब चाहे तब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हेनेवर एंड वेरेवर इट रिक्वायर्ड. जब चाहे तब हम उस रिकॉर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो बुक कीपिंग हमें जो रिकॉर्ड, बुक कीपिंग में हम जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो रिकॉर्ड हमें हमारे पास परमानेंटली रहता है, और परमानेंटली रहने के कारण वो रिकॉर्ड जब चाहे तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो बुक कीपिंग प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सी व्हाट इज नेक्स्ट. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. बुक कीपिंग इज यूजफुल टू गेट इंफॉर्मेशन related to profit, loss, assets, liabilities, investment and stock etc. at any given time. See,
bookkeeping maintain record of all financial transactions, and record of all financial transactions help us to find out amount of profit, to find out amount of loss, to find out value of asset, to find out amount of liability, to find out value of investment, and to find out value of stock. So bookkeeping provide different type of financial information. बुककीपिंग के जरिए हम कंपनी के या हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ वो पता कर सकते हैं। हमारे बिजनेस में अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ वो पता कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस हम कैसे डिसाइड करेंगे? एक्सपेंसेस कितना है और इनकम कितना है, उसके बेसिस पे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट है या लॉस है वो डिसाइड किया जाएगा। अगर हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है और इनकम कम है तो हमें लॉस हुआ, और अगर हमारा इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम हुआ इसका मतलब हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। तो इसका मतलब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें इनकम और एक्सपेंसेस का अमाउंट पता होना जरूरी है। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, क्योंकि हम बुक कीपिंग में जितना भी खर्चा साल भर में हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे। बुक कीपिंग में जितना भी पैसा हमारे पास आया है, इनकम हुआ है, वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो बुक कीपिंग के जरिए हमें सारा एक्सपेंसेस और सारा इनकम इनका अमाउंट अवेलेबल होता है, और उसके थ्रू हम डिसाइड कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, या अगर हमें लॉस हुआ तो कितना हुआ, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। Then not only profit or loss, but we can also calculate value of assets of our business. Assets means property belongs to the business or property owned by the business. बिजनेस का जो प्रॉपर्टी होता है उसका वैल्यू कितना है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन वो हम कब कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर हमारे पास पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड अवेलेबल रहेगा तो असेट्स मतलब क्या? जैसे कि बिजनेस में मशीनरी का इस्तेमाल होता है, फर्नीचर रहता है, लैंड रहते हैं, बिल्डिंग रहेगी, कंप्यूटर रहेंगे, व्हीकल रहेंगे, इन सब का जो वैल्यू होता है उसे कहा जाएगा वैल्यू ऑफ असेट। ये सारे आपके असेट्स है, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, ये सब आपके क्या है? असेट्स है, ये सब आपकी प्रॉपर्टी है। तो उसका वैल्यू कितना है वो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, और वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमें कौन प्रोवाइड करेगा? बुककीपिंग। नॉट ओनली असेट, यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ओवर द बिजनेस। लायबिलिटी मतलब क्या? बिजनेस के ऊपर कितना कर्जा है, अगर वो अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है तो भी हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जरूरत पड़ेगी, और वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमें कौन प्रोवाइड करेगा? बुककीपिंग। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द बिजनेस। हमारे बिजनेस ने कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसका अगर हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी कौन प्रोवाइड करेगा? बुककीपिंग प्रोवाइड करेगा। हमारे पास जो स्टॉक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हमारे पास जो स्टॉक है वो कितना है और उसका वैल्यू कितना है वो अगर हमें पता करना है तो भी वो हम किसके थ्रू पता कर सकते हैं? फाइनेंशियल रिकॉर्ड के थ्रू पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट है, लॉस है, असेट्स, लायबिलिटी, ये सब डिटेल में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि असेट किसको कहा जाता है, लायबिलिटी एक्चुअल में किसको कहा जाता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बुककीपिंग प्रोवाइड different type of financial information like profit, loss, assets, liability, investment and stock, etc. Third one is decision making. Bookkeeping provide financial information to the businessman for decision making. We know that most of the decisions in business organization are related to finance. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर जो डिसीजन रहते हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड रहते हैं, पैसे से रिलेटेड रहते हैं। एंड इफ यू वांट टू टेक एनी डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंस देन यू नीड प्रॉपर एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपको आपके बिजनेस में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है
तो आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का, मतलब बिजनेस में एक्सपेंसेस कितना है, इनकम कितना है, असेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा तो ही आप फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन प्रॉपरली ले सकते हो। कोई भी अगर किसी भी चीज के बारे में अगर आपको डिसीजन लेना है, तो जिस चीज के बारे में आपको डिसीजन लेना है उस चीज के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है। विदाउट नॉलेज यू कैन नॉट टेक प्रॉपर डिसीजन। अगर उस चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसके बारे में प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकते, चाहे कोई सी भी चीज हो, बिजनेस ही नहीं, चाहे हमारे सोशल लाइफ में भी जिस चीज के बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके बारे में हम अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। तो अगर मुझे अच्छा डिसीजन लेना है, प्रॉपर डिसीजन लेना है, तो मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर मुझे फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या फाइनेंस से रिलेटेड अगर मुझे डिसीजन लेना है, इसका मतलब मेरे पास मतलब मैनेजर के पास या बिजनेसमैन के पास फाइनेंस से रिलेटेड पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। और फाइनेंस से रिलेटेड पूरा रिकॉर्ड कौन प्रोवाइड करता है? बुक कीपिंग। बिकॉज बुक कीपिंग मीन्स मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना मतलब ही बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दैट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी यूज बाय द मैनेजर और बाय द बिजनेसमैन इन डिसीजन मेकिंग। और वो सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल की जा सकती है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। बुक कीपिंग enable the executive of the business to control the activities of the business. See, bookkeeping provide different type of financial information. Bookkeeping provide total record of financial transaction, and that financial information helps to control the various business activities. बिजनेस के एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है। अभी कंट्रोल करना मतलब क्या करना, तो यहाँ पे याद रखना है। कंट्रोल करना मतलब हमें क्या लगता है, कंट्रोल करना मतलब उसको पकड़ के रखना है या उसको कम कर देना, ऐसा नहीं है। तो देखो, कंट्रोल करना मतलब क्या करना, अगर हमारा बड़ा बिजनेस है और उस बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, अगर हमें ऐसा पता करना है कि कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो हमें वो बुक कीपिंग से पता चलेगा कि कौन से जगह पे हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे हमारा एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है। और वो पता चलने के बाद हम उस एक्सपेंसेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उसको कम कर सकते हैं। तो कंट्रोल मतलब सिर्फ कम करना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा, जिस डिपार्टमेंट में या जिस जगह पे खर्चा ज्यादा हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। लेकिन वो हमें पता कब चलेगा, बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग से हमें डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्ड पता चलेगा। बुक कीपिंग से हमें पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, और तब जाके हम उसको क्या कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। और बुक कीपिंग से हमें यह भी पता चलेगा कि कहाँ पे पैसा देना ज्यादा जरूरी है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा रहेगा या कोई चीज ऐसी रहेगी जहां पे हमें पैसा और भी देने की जरूरत है, लेकिन हम वहां पे कम पैसा दे रहे हैं। तो बुक कीपिंग से हमें वो पता चलेगा कि कौन सी जगह पे हमें पैसा देने की जरूरत है, लेकिन वहां पे हम पैसा कम दे रहे हैं। अगर हम वहां पे ज्यादा पैसा देंगे तो हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो कंट्रोलिंग में क्या किया जाएगा, जहां पे खर्चा ज्यादा हो रहा है वहां पे खर्चा कम किया जाएगा, और जहां पे पैसे की जरूरत है वहां पे पैसा ज्यादा दिया जाएगा। तो कंट्रोलिंग मतलब सिर्फ पैसे का फ्लो कम करना नहीं है, बल्कि जहां पे पैसे की जरूरत है वहां पे पैसा देना, ये भी किसमें आता है, कंट्रोलिंग में आता है। तो कंट्रोलिंग जैसे कि हमारे फैन का रेगुलेटर रहता है, फैन का जो रेगुलेटर रहता है वो क्या करता है, फैन का स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, फैन का जो रेगुलेटर रहता है उसका इस्तेमाल करके हम फैन का जो स्पीड रहता है, हमारे घर पे जो फैन रहते हैं उसका जो स्पीड रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
तो कंट्रोल करना मतलब क्या, हम फैन का स्पीड सिर्फ कम कर सकते हैं या ज्यादा भी कर सकते हैं? हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। जरूरत है तब हम उसको कम करेंगे, जब जरूरत है तब हम उसका स्पीड ज्यादा करेंगे। उसको कहा जाता है कंट्रोलिंग। तो यहाँ पे भी कंट्रोलिंग किया जाता है, मतलब जहाँ पे जरूरत है वहां पे पैसे का फ्लो बढ़ाया जाता है और जहाँ पे जरूरत है वहां पे खर्चा कम किया जाता है, तो उसे कहा जाएगा कंट्रोलिंग। तो बुक कीपिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग बिजनेस एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज एविडेंस। एविडेंस मीन्स प्रूफ। Businessman needs financial evidence proof to be produced in the court of law in the case of any dispute. If there is any dispute related to financial transaction, then record provided by bookkeeping can be used as a evidence, as a proof in the court of law to prove the transaction. अभी डिस्प्यूट मतलब क्या, एक तरह का झगड़ा। अगर दो पार्टी में, मतलब हमारा बिजनेस और किसी एक दूसरी पार्टी, उसमें अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किसी भी तरह का झगड़ा होता है, उसे कहा जाता है डिस्प्यूट। मतलब वो पार्टी कहती है कि उन्होंने हमें 5,000 रुपया दिया है, लेकिन हम कहते हैं कि उन्होंने अभी तक पैसा दिया नहीं। इस तरह का अगर डिस्प्यूट है तो हमारा जो बुक कीपिंग का रिकॉर्ड है वो एज अ एविडेंस, एज अ सबूत हम कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट में हम बता सकते हैं, ये देखो हमारा बुक कीपिंग का रिकॉर्ड है, उसमें कहाँ पे भी 5,000 का जो उन्होंने पैसा दिया है ऐसा उनका कहना है, वो 5,000 का कहाँ पे भी एंट्री नहीं है। इस तरह का रिकॉर्ड हम कोर्ट में बता सकते हैं। ठीक है, तो जो भी बुक कीपिंग का रिकॉर्ड है वो हम कोर्ट में एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ करके इस्तेमाल कर सकते हैं इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। टैक्स लायबिलिटी। Bookkeeping is useful to find out the tax liabilities. Example, income tax, property tax, GST, etc. So, we know that every business has to pay tax to the government. Different type of tax like income tax, property tax, GST, that is goods and service tax, etc. अलग अलग टैक्सेस क्या किए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से बिजनेस के ऊपर लगाए जाते हैं, और वो सारे टैक्सेस बिजनेस किसको पेड करता है, गवर्नमेंट को, और वो कंपलसरी होता है। जैसे कि बिजनेस को जितना प्रॉफिट होता है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा, बिजनेस का जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा, जो बिजनेस गुड्स बेचता है उसके ऊपर लगाया जाएगा जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हमारे बिजनेस के ऊपर टैक्स का लायबिलिटी कितना है, मतलब बिजनेस गवर्नमेंट को एक्चुअल में कितना टैक्स भरेगा, उसका भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि हमारा इनकम कितना है और हमारे ऊपर टैक्स कितना लगेगा, वो कैलकुलेट करना जरूरी है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हमें बुक कीपिंग का जो रिकॉर्ड रहता है वो मदद करेगा। बुक कीपिंग के रिकॉर्ड से हमें पता चलेगा कि हमारा इनकम कितना है, फिर उसके ऊपर हम इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बुक कीपिंग से हमें पता चलेगा प्रॉपर्टी टैक्स कितना है, बुक कीपिंग से हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर जीएसटी कितना लगेगा, और वो टैक्स हम गवर्नमेंट को पेड कर सकते हैं। ओके, सो बुक कीपिंग हेल्प अस टू फाइंड आउट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट करेक्ट एंड एक्यूरेट अमाउंट ऑफ टैक्सेस। क्योंकि जो भी टैक्स हम गवर्नमेंट को भरने वाले हैं वो करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट अमाउंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में आया उतना अमाउंट गवर्नमेंट को भर दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो एक्चुअल या करेक्ट अमाउंट और एक्यूरेट अमाउंट का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। तो हमारे ऊपर एक्चुअल में टैक्स कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, और वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल रिकॉर्ड कौन प्रोवाइड करता है, बुक कीपिंग। ओके, सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। थैंक यू।